नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम समसामयिक क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों के करंट के क्वेश्चन हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित है। ये राजस्थान के प्लेयर हैं। रियो पैरालंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया को खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, नामित किया गया है। वह किस खेल से संबंधित रखते हैं? जेवलिन थ्रो, भाला फेंसिंग। रियो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया और हॉकी के मशहूर खिलाड़ी सरदार सिंह को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इस बार यह पुरस्कार संयुक्त रूप से इन दोनों खिलाड़ियों को देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिएगा इसके साथ ही एक बहुत अच्छी बात यह है कि जेवलिन थ्रो के अंदर इस समय वर्ल्ड में रैंकिंग के अंदर तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं देवेंद्र झांझड़िया। दूसरा क्वेश्चन है, पीटर ओ नील दोबारा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये देखिए, ये पेट्रो नील है और ये देश है पपुआ न्यू गिनी। कौन सा है? पपुआ न्यू गिनी। संघर्ष और हिंसा से युक्त चुनावों में जीतने के बाद पीटर ओ नील, 3 अक्षर का ही इनका नाम है और 3 अक्षर का ही ये कंट्री है। दूसरा, पपुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी, ये इसकी राजधानी है। आपको मुझे इतना बताना है कि जो पपुआ न्यू गिनी देश है, ये कौन से महाद्वीप में है? 7 महाद्वीप हैं वर्ल्ड में। आपको ये बताना है कि कौन से महाद्वीप का कंट्री है ये पपुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की अधिकृत पूंजी 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए के करने के प्रावधान वाले विधेयक को लोकसभा ने 3 अगस्त 2017 को ध्वनिमत से पारित किया है? तो अब देखिए, 5,000 करोड़ रुपए की बजाय अब ये राशि बढ़ा करके 30,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए भारत और किस देश के समन्वय फोरम की पहली बैठक आयोजित की गई? तो वो देश है जापान। 4 अगस्त 2017 को न्यू दिल्ली में यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में भारतीय पक्ष द्वारा पहचाने गए सहयोग की प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे रोड नेटवर्क विकास, विशेषकर अंतर्राज्यीय सड़कें, प्रमुख जिला सड़कें, आपदा आपदा प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती और पर्यटन पर विशेष चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने पहली बार मानव भ्रूणों में पाए जाने वाले दोषपूर्ण जीन को संपादित एडिट किया है? ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये? अमेरिका में है। क्या हुआ है इसमें? देखिए, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव भ्रूणों की ऐसी पीढ़ी विकसित करने में सफलता हासिल की है जिन पर आनुवंशिक बीमारियों का खतरा नहीं होगा, और साथ ही यह दूसरी अन्य सामान्य बीमारियों से भी सुरक्षित होगी। इस प्रयोग में जीन संपादन उपकरण का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, और सबसे बड़ी वैज्ञानिकों की सफलता यह है कि दोषपूर्ण डीएनए जो है उसे ठीक किया जा सकेगा, जो विरासत में मिली बीमारियों का कारण बनता है। और यह प्रयोग अपनी तरह का सबसे अलग, सबसे अनूठा एक्सपीरियंस है ये। क्वेश्चन नंबर 6, उद्योग चैम्बर फिक्की ने किन्हें अपना नया महासचिव नियुक्त करने की घोषणा की है? आपको मुझे फिक्की की फुल फॉर्म बतानी है। तो उद्योग चैम्बर फिक्की ने अर्थशास्त्री और पत्रकार संजय बारू को अपना नया महासचिव नियुक्त करने की घोषणा की है। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं, और साथ ही एक उनके कार्यकाल का संस्मरण भी शामिल है, जिसका नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने कई बुक्स लिखी है, संजय बारू ने। काफी जाना पहचाना नाम है इनका उद्योग जगत में। आपको फिक्की की फुल फॉर्म बतानी है मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 है,
मंत्रिमंडल ने देश भर में कितने विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खोलने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 20 विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे और 10 सार्वजनिक और 10 ही निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पास किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो हैं उनको 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की उम्मीद है। सभी 20 विश्वविद्यालय को विदेशी छात्रों से फीस लेने, दाखिला देने और शिक्षकों को वेतन देने में पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन व्यक्तियों के लिए प्रॉक्सी मतदान के विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? अप्रवासी भारतीय। विदेशों में रह रहे भारतीय भी अब सैनिकों की तरह भारतीय चुनाव प्रणाली में हिस्सा ले सकते हैं और ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। ये वहां बैठे बैठे वो यहाँ चुनाव में भाग ले सकते हैं। मोबाइल ऐप जिसे भारतीय सेना द्वारा सैन्य कर्मियों की सहायता हेतु आरंभ किया गया, हमराज। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुर्की और जिस मुख्य क्षेत्रीय सहयोगी देश ने 1 अगस्त 2017 को संयुक्त अरब अमीरात में सैन्य अभ्यास शुरू किया है, वो देश है, गल्फ कंट्रीज का है, वो देश का नाम है कतर। कतर है ये, दोहा जिसकी राजधानी है। वीर देव गुलिया ने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जिस पदक को जीता है, कांस्य पदक को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस देश के साथ सजायाफ्ता लोगों के स्थानांतरण से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, सोमालिया। अब उसके बाद में जो भी व्यक्ति यहां से वहां भागे हुए या अपराध किए हुए हैं, उनका भारत में स्थानांतरण आसानी से हो सकेगा और यहाँ के लोग हैं जो अपराधी हैं वो सोमालिया हो सकेगा। जिस देश ने उत्तरी कोरिया में निवासित अपने नागरिकों को 1 सितंबर से लागू होने वाले यात्रा प्रतिबंध से पूर्व उत्तर कोरिया छोड़ने के आदेश जारी किए हैं कि 1 सितंबर से पहले पहले आप नॉर्थ कोरिया छोड़िए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के मध्य संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। अमेरिका, इन्हें हाल ही में इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, ब्रेंडा मर्जोरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिस संस्थान ने आतंकवादियों के लिए हथियारों की आपूर्ति को समाप्त करने हेतु संकल्प को अपनाया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। देखिए, जो वर्ल्ड में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको बहुत से कंट्रीज हैं जो हथियार सप्लाई करते हैं, तो वो हथियार उन तक ना पहुंचे उसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इजराइल द्वारा प्रक्षेपित किए गए पहले पर्यावरण अनुसंधान सैटेलाइट का क्या नाम है? विनस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य में होने वाले राज्यसभा चुनावों में नोटा का प्रावधान करने संबंधी निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, गुजरात। नोटा क्या होता है? नन ऑफ द अबव। मतलब आप वोट दे रहे हैं और अगर 5 उम्मीदवार आपके सामने हैं और आपको उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं लगता, तो उसमें एक 6 बटन भी होता है नोटा का। मतलब मैं इनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहता, इनमें से कोई भी योग्य नहीं है, तो इसका उपयोग है वो जारी रहेगा। और इस वीडियो में आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।